आप सभी को सादर नमस्कार। आज मैं आपके बीच में पुनः गाजीपुर की ही एक क्रांतिकारी महिला श्रीमती महारानी दुबे को लेकर आई हूँ। आपके पति का नाम था श्री दल सिंगार दुबे। आप गाजीपुर के पांडेपुर बिठौरा थाना बिरनो की रहने वाली थी। 1920 में आपका विवाह हुआ था। गाजीपुर का जो स्वतंत्रता संग्राम का क्षेत्र रहा है उसमें आपकी सक्रिय भूमिका रही है। गांधी जी के छुआछूत से परहेज करने के आह्वान पर महारानी दुबे जाति पाति तोड़क संघ करंडा की महिलाओं की अध्यक्ष बना दी गई। इनकी सक्रियता को देखते हुए ब्राह्मण परिवार की इस कुलवधू ने मौनी बाबा धाम पर चोचकपुर सार्वजनिक रूप से हरिजनों के हाथ का बना हलवे का प्रसाद 50 ब्राह्मण महिलाओं के साथ ग्रहण किया था। महारानी देवी गांधी जी के हरिजन सुधार, चरखा व्रत और खादी के प्रचार में लगी रही तथा महिलाओं को सिलाई, कढ़ाई, ऊनी स्वेटर, साल बुनना सिखाना प्रारंभ कर दी थी। उस समय महारानी दुबे के घर 4-5 बीघा कपास बोई जाती थी। देसी चरखे, यरौदा चरखे और कतलियां नित्य चला करती थी। 54 व्यक्तियों के परिवार में कभी किसी ने गैर खादी नहीं पहनी। अपनी सास लाखी देवी के साथ और अन्य महिलाओं से मिलकर हरिजन तथा पिछड़ी और भूमिहीन महिलाओं की एक सेना इन्होंने बनाई थी जो राष्ट्रीय गीत गाया करती थी। चोचकपुर के मेले में मंचों से 10 दिन प्रभात फेरी निकालकर जब इन लोगों ने राष्ट्रीय गीत गाया तो गाजीपुर में उस समय इसकी बहुत सराहना हुई। राष्ट्रीयता की आंधी में कंगनों, बिंदियों और कनपासों पर गांधी जी का चित्र बनने लगा था। महारानी देवी इन चीजों को सधवा महिलाओं में वितरित किया करती थी। इनसे जुड़ी एक बहुत रोचक घटना और महत्वपूर्ण घटना गाजीपुर जनपद के लिए मैं आपके बीच में बताना चाहूंगी। दल सिंगार दुबे जी अभी जेल से छूटकर आए ही थे। समय था 7 नवंबर 1930 का और महारानी देवी अपने 49 दिन के पुत्र को तिरंगे का झुलगा पहनाकर गंगा घाट पर महिलाओं के दल का नेतृत्व करते हुए चीतनाथ घाट तक नमक बनाने का कार्य की। महारानी देवी उस समय तिरंगे की साड़ी पहनकर बाएं हाथ में अपने बच्चे को लेकर और दाएं हाथ में तिरंगे को पकड़ी थी। अंग्रेज कलेक्टर, अंग्रेज एसपी और अंग्रेज लाइन इंस्पेक्टर ने जलती हुई नमक की कढ़ाई को गिराने का प्रयत्न किया, तिरंगे को छीनने का प्रयत्न किया। महारानी दुबे ने नमक की कढ़ाई को बचाने के लिए जलती हुई कढ़ाई को पकड़ लिया और अपने इसी छीना झपटी में उनका अपना बच्चा गंगा नदी में गिर गया, लेकिन उन्होंने ना ही तिरंगा गिरने दिया ना ही जलती हुई कढ़ाई को गिरने दिया। हालांकि बाद में उनके बच्चे को नदी से किसी ने बचा लिया था। इस घटना के बाद महारानी दुबे को उनके पुत्र के साथ जेल हो गई और इस कड़ी में कई लोग जेल गए थे साथ में रहने वाले, जिसमें कि गाजीपुर के ही श्री पब्बर राम जी, स्वर्गीय राम जन्म राम धरमरपुर, बन बिहारी सिंह विश्रामपुर, विक्रमा सिंह गोसंदेपुर, राम रेखा दुबे ब्राह्मणपुरा, बाल रूप शर्मा, बहुत से लोग इसमें जेल गए। यह घटना गाजीपुर के लिए एक बेजोड़ घटना थी कि उन्होंने उनका बच्चा नदी में गिर गया पर उन्होंने अपने हाथ से ना ही तिरंगा छोड़ा और ना ही कढ़ाई छोड़ा। महारानी देवी आवागमन के साधनों की कमी होने के दिनों में संदेश भेजने और कार्यकर्ताओं को छिपकर काम करने के लिए साइकिल का प्रबंध किया करती थी। आप 1930 में, 1931 में, 1932 में और 1933 में 4 बार आप जेल यात्रा भी की। आपकी सक्रियता को देखते हुए आपको 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना पर महिला समिति का अध्यक्ष भी नियुक्त कर दिया गया, जिससे आप समझ सकते हैं कि आप उस समय काफ़ी सक्रिय रही होंगी। तो इस तरह गाजीपुर की बहुत सी महिलाएं आज़ादी की लड़ाई में अपनी भूमिका निभाई थी। बहुत सारी महिलाओं का मेरे पास नाम है, उनके बारे में हमने लिखा है। सबका यहाँ पे वर्णन नहीं किया जा सकता,
बहुत सी ज्ञात अज्ञात महिलाएं हैं, सारी महिलाओं को मैं नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ और आभार प्रकट करती हूँ देश के एक एक नागरिकों की तरफ से कि आप नहीं होते तो हम 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस नहीं मना पाते। आप सबके लिए एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।